हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद RM सर में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और आप लोगों को पता होगा कि जो क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं वही क्वेश्चन आगे भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी श्रृंखला की ओर बिना किसी प्रकार का समय बर्बाद करते हुए। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, किसे रक्षात्मक पदार्थ की संज्ञा दी जाती है? रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, किसे कहा जाता है? विटामिन को। किसे कहा जाता है रक्षात्मक पदार्थ? विटामिन को कहा जाता है। विटामिन जो होती है, विटामिन दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की विटामिन होती हैं? दो प्रकार की। एक तो वो होती है जो जल में घुलनशील होती हैं और एक विटामिन वो होती हैं जो वसा में घुलनशील होती हैं। जल में कौन सी होती है विटामिन? जल में घुलनशील होती हैं बी और सी, बी कॉम्प्लेक्स और सी। जबकि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? वसा में है ए और ए, डी, ई और के, ई, डी, ई, के। ये किसमें है? वसा में घुलनशील होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। गाजर किस विटामिन का समृद्ध सोर्स होता है? या फिर गाजर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है? विटामिन ए। कौन सी पाई जाती है? विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? ये होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। और इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? कमी से हो जाता है कौन सा? रक्तौंधी रोग। कौन सा? रक्तौंधी रोग। रक्तौंधी रोग हो जाता है, जिससे नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में विटामिन ई का भंडारण या संरक्षण कहाँ होता है? कहाँ होता है? ये होता है लीवर में। क्या होता है? लीवर में। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। ठीक है, रक्तौंधी रोग मुख्य रूप से किसके कारण से होता है या किसकी कमी से होता है? रक्तौंधी रोग किसी कमी से होता है? ये होता है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। कमी से रक्तौंधी। थायमीन। थायमीन क्या है? थायमीन एक प्रकार की विटामिन है। क्या है? विटामिन। और विटामिन B1, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। कौन सा होता है? थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से, विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी। कौन सा? बेरी रोग। अगले क्वेश्चन की ओर। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। कौन सा? स्कर्वी रोग हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर। किस ऐसी कौन सी विटामिन है जो सब्जियों में नहीं पाई जाती है? कौन सी नहीं पाई जाती है? कौन सी विटामिन सब्जियों में नहीं पाई जाती है? कौन सी नहीं पाई जाती है? ये नहीं पाई जाती है विटामिन डी। तो विटामिन डी कहाँ पाई जाती है? ये विटामिन डी सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है सनलाइट या सूर्य के प्रकाश में। किस में? सूर्य के प्रकाश में सबसे ज़्यादा विटामिन डी पाई जाती है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। कौन सा? रिकेट्स रोग हो जाता है। और प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? कौन सा होता है? विटामिन डी। विटामिन डी को
सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तब विटामिन डी को हार्मोन की भी संज्ञा दी जाती है। किसकी? हार्मोन्स की भी संज्ञा दी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर, मनुष्य लोहा कहाँ से प्राप्त करता है? मनुष्य लोहा कहाँ से प्राप्त करता है? हरी पत्तियों वाली सब्जियों से। हरी पत्तियों वाली सब्जियों में क्या पाया है? सबसे अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा। तो पालक भी क्या है? एक पत्ती वाली सब्जी है, तो इसमें भी क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा? लोहा। जैसे आपकी धनिया की पत्ती जो होती है उसमें भी सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। और लोहे की कमी से यदि हमारे शरीर में लोहे की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। एनीमिया रोग हो जाता है लोहे की कमी से। कौन सा रोग? एनीमिया। और मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 50%। कितना? 50%। जबकि वायुमंडल में कितनी परसेंट ऑक्सीजन पाई जाती है? 21%। कितनी? 21% ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा होता है? आयोडीन का सबसे प्रमुख सोर्स क्या है? शैवाल। शैवाल में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? विटामिन, सॉरी, आयोडीन सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? शैवालों में। ठीक है। और आयोडीन की कमी से यदि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा को ग्वाइटर रोग के नाम से भी जाना जाता है, गलगंड रोग भी कहा जाता है। और जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो गले में पाई जाने वाली ग्रंथि जिसका नाम होता है थायराइड, तो उसका आकार बढ़ जाता है, जिसे ग्वाइटर, गलगंड या फिर घेंगा कहा जाता है। मछलियों के यकृत के तेल में प्रचुर मात्रा में कौन सी विटामिन उपस्थित होती है? कौन सी? विटामिन डी। अगले क्वेश्चन की ओर, विटामिन डी की विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम, विटामिन डी का रासायनिक रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। जबकि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। और जिस महिला में विटामिन ई की कमी होती है, किसकी? विटामिन ई की कमी होती है, तो वो बांझपन का शिकार हो जाती है। किसका? बांझपन का। ठीक है। इसलिए विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। किसे? विटामिन ई को। और सबसे ज़्यादा विटामिन ई अंकुरित अनाजों में पाई जाती है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन की उपस्थिति में बनता है? किसकी? विटामिन ई की उपस्थिति में, विटामिन ई की। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? फिनोक्विनीन। क्या होता है? फिनोक्विनीन। क्या होता है? फिनोक्विनीन। ठीक है। दांतों में क्या पाया जाता है? दांतों में पाया जाता है कैल्शियम। क्या पाया जाता है? कैल्शियम प्लस फास्फोरस, जिसकी उपस्थिति में किसका निर्माण होता है? दांतों का निर्माण होता है। इसी प्रकार से हड्डियों के निर्माण में भी कैल्शियम और फास्फोरस मुख्य भूमिका निभाते हैं। और मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? इंसीजर, कैनाइन, प्रोमोलर और मोलर। अगले क्वेश्चन की ओर, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से होता है? किसका? फ्लोरीन की। किसके? फ्लोरीन की। ठीक है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला खनिज कौन सा है? हृदय की धड़कन को या गति को कंट्रोल कौन करता है? ये करता है पोटेशियम। और हृदय का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? हृदय का अध्ययन करना कहलाता है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी। ठीक है। और एक स्वस्थ मनुष्य की हार्टबीट कितनी होती है? 72 बार प्रति मिनट। ठीक है। जबकि भ्रूण में कितनी होती है? भ्रूण में होती है
150 बार प्रति मिनट। और बच्चों में कितनी होती है? बच्चों में होती है 120 प्रति मिनट। जबकि महिलाओं में कितनी होती है? महिलाओं में होती है कितनी? महिलाओं में होती है 80 प्रति मिनट। जबकि वयस्कों में कितनी होती है? वयस्कों में होती है 60 वृद्धों में, किसमें? वृद्धों में, जो बूढ़े पुराने लोग होते हैं उनमें कितनी होती है? 60 प्रति मिनट। वृद्धों में 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? 60 बार। महिलाओं में 80 बार। और एक स्वस्थ मनुष्य में 72 बार। और बच्चों में 120 बार। और भ्रूण में कितना? 150 बार धड़कता है। अगले क्वेश्चन की ओर। सागरी खरपतवार किस तत्व का प्रमुख सोर्स होता है? किसका? आयोडीन का। अगले क्वेश्चन की ओर। पालक की पत्तों में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? आयरन। क्या पाया जाता है? आयरन। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर। किसकी कमी से दंत क्षय हो जाता है? किसकी कमी से? फ्लोरीन की कमी के। और पित्त कहाँ जमा होता है? पित्त होता है गाल ब्लैडर या फिर पित्ताशय में। जबकि इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में। किसमें भरपूर लोह तत्व पाया जाता है? किसमें? हरी सब्जियों में। ठीक है। अगली क्वेश्चन की ओर। वसा में बिली विटामिन नहीं है। कौन नहीं है वसा में? वसा में घुलनशील विटामिन कौन नहीं है? बी और सी। जबकि कौन है? ए, डी, ई और के। ए, डी, ई और के। ठीक है। ये किसमें? वसा में घुलनशील विटामिन होती है। जबकि जल में घुलनशील बी और सी। जापानी एनसेफेलाइटिस का कारक क्या होता है? क्या होता है कारक? जापानी एनसेफेलाइटिस जो बीमारी होती है किसके द्वारा फैलती है? वायरस के द्वारा फैलती है। और जब मानव रियासत के पास में सूअरों को पाला जाता है तो सूअरों से ही कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? जापानी एनसेफेलाइटिस। किससे? सुअर से। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर। ईईजी से किस अंग की कार्यप्रणाली की जांच की जाती? किसकी की जाती है? मस्तिष्क की। ठीक है। जिस प्रकार ईईजी है, ईईजी का फुल फॉर्म बताते चले। ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो इंसेफलोग्राफी। इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफी। ठीक है। इसी प्रकार से ईईजी होता है कौन सा? ईसीजी हृदय की कार्यप्रणाली को जांचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ईसीजी का प्रयोग किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। केसीन दुग्ध केसीन क्या है? केसीन एक प्रकार की दुग्ध प्रोटीन है। क्या है? केसीन एक प्रकार की दुग्ध प्रोटीन होती है। और केसीन की उपस्थिति के कारण ही भैंस के दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? भैंस के दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? केसीन के कारण। जबकि गाय के दूध का हल्का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन के कारण। गाय के दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर। किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? किसकी? विटामिन डी की, आयोडीन की कमी के कारण। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? ये होता है उदर या फिर आमाशय से। ठीक है। जबकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है मुख गुहा, वक्कल कैविटी से, मुख गुहा से। ठीक है। और मुख में पचे भोजन को क्या कहा जाता है? मुख में पचे भोजन को क्या कहा जाता है? बोलस की संज्ञा दी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में संक्रमण रोधी विटामिन कौन सी कार्य करती है? मानव शरीर में संक्रमण
को रोकने का कार्य कौन करती है? विटामिन ए। इसी कारण से विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटी इन्फेक्शन विटामिन के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर, कौन सा रोग रक्तदान से नहीं फैलता है? रक्त के द्वारा रक्तदान से नहीं फैलता है। कौन सा? टाइफाइड। कैंसर के उपचार के लिए कौन सा आइसोटोप प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार के लिए कौन सा आइसोटोप? कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। और कैंसर का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी कहलाता है। कैंसर का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी। मीना माता रोग का क्या कारण है? मीना माता रोग किसके फैलता है? मीना माता रोग फैलता है पारे की कमी के कारण। किसके कारण? पारे की अधिकता के कारण, पारे की अधिकता के कारण फैलता है। कौन सा रोग? मीना माता रोग। ठीक है। और सबसे पहले मीना माता रोग जो है, मीना माता इसका नाम क्यों पड़ा? इस रोग का नाम पारे की अधिकता हो जाए तो मीना माता रोग क्यों पड़ा इसका नाम? क्योंकि जापान में एक खाड़ी थी, कौन सी? मीना माता। और उस खाड़ी में मछलियों में सबसे पहले मीना माता रोग फैला था। यही रोग फैला था पारे की अधिकता से। और कौन सी? मीना माता खाड़ी में। तो इसी कारण से उस खाड़ी के नाम से ही इस रोग का नाम रख दिया मीना माता। और जिससे मछलियों से सीधे ट्रांसफर हो गया कहाँ? मनुष्यों में। क्योंकि मनुष्यों ने मछलियों को खाया तो फिर कौन सा रोग हो गया उनमें? मीना माता रोग। इसके बाद जो पारा है, पारे को कहा जाता है क्विक सिल्वर। क्या कहा जाता है? क्विक सिल्वर। इसके अलावा पारे को लिक्विड मेटल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरल धातु के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर, सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? सनशाइन विटामिन कौन सी है? विटामिन डी। अगले क्वेश्चन की ओर, किसके द्वारा पीत ज्वर फैलता है? किसके द्वारा फैलता है? एडीज मच्छर के काटने से। कौन सा? एडीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग फैलता है? पीत ज्वर, या कह सकते हैं डेंगू। कौन सा रोग संक्रामक है? कौन सा रोग है? डिप्थीरिया। अगले क्वेश्चन की ओर, कौन सा रोग वायु द्वारा फैलता है? कौन सा फैलता है? प्लेग को ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है। काली मौत कहा जाता है किसे? प्लेग को। फॉलिक एसिड क्या है? फॉलिक एसिड एक प्रकार की विटामिन है। क्या है? विटामिन। और विटामिन कौन सी है? विटामिन 9। विटामिन B9 को क्या कहा जाता है? फॉलिक एसिड। छिली हुई सब्जियों को धुलने से कौन सी विटामिन निकल जाती है? छिली हुई सब्जियों को धुलने से कौन सी विटामिन निकल जाती है? कौन सी निकलती है? विटामिन सी। बी और सी निकलती हैं। जबकि चावल को धुलने से भी कौन सी विटामिन निकलती है? विटामिन बी और सी निकल जाती है। दूध का सफ़ेद रंग दूध, कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है? केशिन। और सबसे ज़्यादा दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन यही है। और दूध में 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। केसिन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में हल्की मिठास आ जाती है। ठीक है। और फलों में पाई जाने वाली शर्करा क्या कहा जाता है? फलों में पाई जाने वाली शर्करा को फ्रक्टोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा होती है। कैसे? प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और देखते रहिए इसी प्रकार से। यदि आप के द्वारा देखी गई हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट भी करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।